नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ये दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन जल्द ही जेएमएम का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तवज्जो की खातिर जेएमएम का कुनबा छोड़कर हेमंत सोरेन के यहाँ पर वरिष्ठ सहयोगी चंपई सोरेन और सीता सोरेन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। और उसके बाद जब झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के अंदर अपने सहयोगी दलों के साथ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और इंडिया गठबंधन के माध्यम से झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने सरकार बना ली। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन की वापसी के कयास तो लगाए जा रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले सीता सोरेन ने अपने मुंह से ये ऐलान कर दिया कि वो जेएमएम का कुनबा जल्द ही थामती हुई नजर आएंगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लेंगी। लेकिन उसके बाद से अब सवाल ये उठने लगे हैं कि सीता सोरेन तक तो ठीक है, सीता सोरेन ने तो अपने मुंह से ही इस बात का ऐलान कर दिया है, अपने ही शब्दों में इस बात को कह दिया है कि वो जल्द ही जेएमएम का दामन थाम सकती हैं। लेकिन चंपई सोरेन का क्या चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बने रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं अब चंपई सोरेन भी अब भारतीय जनता पार्टी से बगावती सुर अपनाकर जेएमएम में दोबारा वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में इस मुद्दों को लेकर झारखंड के अंदर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ सी मच गई है और ऐसे में जेएमएम के अंदर सीता सोरेन की वापसी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद झारखंड के अंदर ये कयास लगाए जाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को अपने पाले में लेने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। लेकिन हमने देखा कि सरायकेला सीट पर जीत के बावजूद चंपई सोरेन को वो तवज्जो, वो जिम्मेदारी, वो भूमिकाएं यहाँ पर नहीं मिली जिनकी वो आस लगाकर भारतीय जनता पार्टी में गए थे। और ऐसे में सीता सोरेन तो यहाँ ऐलान कर ही चुकी हैं जेएमएम में वापसी का। क्या चंपई सोरेन भी सीता सोरेन से कदम ताल करते हुए जेएमएम की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसी पूरी संभावना है कि जल्द ही चंपई सोरेन जो और सीता सोरेन जो है वो जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं, जैसे ही शिबू सोरेन की तबीयत खराब होती है तो खबरें ये भी आती हैं कि चंपई सोरेन ने फोन पर उनका हालचाल जाना और बहुत जल्द जो है चंपई सोरेन उनको दिल्ली देखने के लिए आने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त शिबू सोरेन जो है अस्पताल में भर्ती हैं और शिबू सोरेन ये वही शिबू सोरेन है जिसके साथ में मिलकर चंपई सोरेन ने झारखंड की नींव रखी, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को बनाने की नींव रखी। इन सब साथों में चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन की भूमिका निभाई थी और चंपई सोरेन ये चाहते थे कि जेएमएम की जो कमान है वो चंपई सोरेन संभालें, लेकिन शिबू सोरेन ने अपने बेटे हेमंत सोरेन के हाथ में जेएमएम की कमान सौंप दी और राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही वो जेल जाते हैं तो क्या है, वो अपने पिताजी के सहयोगी चंपई सोरेन पर भरोसा जताते हैं और चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप कर जेल चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल से वापस आते हैं तो वो अपनी कुर्सी वापस खाली करने के लिए चंपई सोरेन से कहते हैं, जिससे चंपई सोरेन काफी ज्यादा नाराज होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं वरिष्ठ होने के बावजूद पार्टी के अंदर मेरा अपमान किया जा रहा है। तो ऐसे में फिर चंपई सोरेन जो बीजेपी की जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार उनको ये ऑफर दे रही थी कि आप अगर वहां पर आपको इज्जत नहीं मिल रही है तो आप हमारे साथ में आ जाइए, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको राज्य में मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री और राज्य सरकार नहीं भी बनती है तो बड़ी जिम्मेदारी आपको देंगे। लेकिन सरकार तो झारखंड में नहीं बन पाई तो मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी की बात कही गई थी उसमें से कोई भी बड़ी जिम्मेदारी जो है चंपई सोरेन को झारखंड के अंदर नहीं दी गई। ना तो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, ना नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया और बात यह भी कही गई थी कि राज्यसभा सांसद भी उनको बना सकते हैं, लेकिन ना ही उनको राज्यसभा भेजा गया। तो तमाम तरीकों से अगर देखें तो चंपई सोरेन का वो कद जो है अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी का तो ये ट्रेंड रहता है कि जब तक आपकी जरूरत है, जब तक आपकी साथ की जरूरत
जरूरत है तब तक आपको सब कुछ देंगे। जब उनको लगेगा कि आपके साथ की जरूरत नहीं है तो फिर आप कुछ भी करिए, आपको उसी तरह से निकाल करके फेंक देंगे जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। यानी कि अब बीजेपी को चंपई सोरेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अभी हाल ही में कोई चुनाव भी नहीं है। तो ऐसे में चंपई सोरेन की हालत बहुत बुरी जो है बीजेपी के अंदर हो चुकी है। अब एक बार फिर से अपमानित महसूस कर रहे हैं चंपई सोरेन, तो ऐसे में एक बार फिर से जेएमएम में आने की सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं, पहले से खबरें हैं, क्योंकि जेएमएम ने कभी भी चंपई सोरेन को वापस बुलाने से मना नहीं किया, बल्कि या तो कोई भी कार्यकर्ता हो या कोई भी पदाधिकारी हो या कोई प्रवक्ता हो, हमेशा सबने यही कहा कि चंपई सोरेन के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, वो जब भी पार्टी में आना चाहें तो आ सकते हैं। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से चंपई सोरेन बहुत जल्द जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में वफा ने पूरा सिनेरियो समझाया कि किस तरह से यहाँ पर चंपई सोरेन को जब हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई के शिकंजा कसने के बाद जेल पर जाते हुए नजर आए तो चंपई सोरेन का नाम सबसे पहले फहरिस्त में रखा सीएम बनाने के लिए, और ऐसे में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी यहाँ सीएम की जिम्मेदारी सौंप सकते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर अपना भरोसा जताया और राज्य की कमान उनको सौंप दी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए यहाँ हेमंत सोरेन जब वापसी करते हैं जेल से, जब उनको जमानत मिल जाती है तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर दोबारा काबिज होते हैं, चंपई सोरेन से पद छीन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से चंपई सोरेन ने बगावती सुर दिखाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद सरायकेला से चुनाव लड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी ये मान चुके हैं कि जो इज्जत, जो तवज्जो, जो मान सम्मान जेएमएम ने उनको दिया है वो भारतीय जनता पार्टी अब तक उनको नहीं दे पाई है। और ऐसे में जिस तरह से वफा ने समझाया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर, नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर बड़े बड़े दावे यहाँ भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को लेकर करती हुई नजर आई, लेकिन बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर केवल यहाँ पर चंपई सोरेन का नाम यहाँ पर लेती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। और ऐसे में अब चंपई सोरेन किस तरह से बगावत करते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हुए जेएमएम में ही बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल वफा से लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वफा, किस तरह से देखते हैं कि अगर चंपई सोरेन और सीता सोरेन दोनों ही यहाँ वापसी कर लेते हैं और दोनों की वापसी के बाद क्या वजूद रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में? क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव से भी कम सीटों पर इस बार सिमटती हुई नजर आई। किस तरह से यहां पर आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को लेकर झारखंड के अंदर मुखर होकर बोलती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा कि अगर चंपई सोरेन और सीता सोरेन एक साथ जेएमएम का दामन थामते हैं तो बीजेपी को यहां पर करारा झटका लगने वाला है। क्योंकि बीजेपी में यानी चंपई सोरेन के, सीता सोरेन के आने से एक उम्मीद तो जरूर जागी थी, लेकिन उसके बावजूद निराशा का हाथ लगी। तो ऐसे में अगर ये लोग एक बार फिर से जेएमएम में आते हैं तो वहीं पर जेएमएम को मजबूती मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारी जेएमएम के अंदर मिल सकती है। वहीं पर बीजेपी या बाबूलाल मरांडी जो अपनी अहंकार में डूबे हुए हैं, जिन्होंने कोई भी पद चंपई सोरेन को नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी ही झारखंड में जो है बीजेपी की नैया डुबोने वाले हैं। अगर कोई बड़े बदलाव झारखंड में अपने संगठन में बीजेपी नहीं करती है तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में यहां पर बीजेपी की नैया और भी ज्यादा डूब सकती है। और जो इतनी सीटें इस बार मिल पाई हैं, आने वाले चुनावों में अगर कोई बदलाव संगठन में नहीं किया जाता है तो इससे भी करारी हार यहां पर बीजेपी को देखनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति फिलहाल झारखंड के अंदर देखी जा रही है और बाबूलाल मरांडी जिस तरह से यहाँ पर पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सिमट कर रह जाती है। और ऐसे में आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जेएमएम के मुकाबले अपनी करारी शिकस्त झेलती हुई नजर आती है तो क्या अब यहाँ पर झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अंत होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठकें कर संगठन को मजबूत कर अगले विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं अपने स्थिति को सुधारती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।